जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं आपके साथ ईद का स्पेशल ब्लॉग शेयर करूंगी, जो कि सुबह से ही मैंने शूट करना शुरू कर दिया था। तो अभी बस ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, मैंने कहा जल्दी से मैं इंट्रो दे देती हूँ और आपके साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ क्या किया आज हमने। सुबह जब मैं फजर के लिए उठी ना, तो उसके बाद मैं नहीं सोई, क्योंकि इस बार मेरा प्लान था कि ईद की नमाज़ पढ़ने लाजमी जाऊंगी। और दूसरा ये कि ईद की पार्टी की प्रिपरेशंस भी करनी थी मुझे। तो कुछ चीज़ें तो मैंने रात में रेडी कर ली थी, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो मुझे सुबह ही करने थे। जैसे सेवियां हमारे घर में ईद पे फ्रेश ही बनती हैं, तो सबसे पहले तो वो बनानी थी। इसके अलावा पोटैटो कटलेट्स जो कि पहले से मैंने बना के रखे हुए थे, उन्हें शैलो फ्राई करना था और ऊपर से टॉपिंग भी करनी थी उनकी। इस बार खाने पीने का ना सारा अरेंजमेंट मैंने घर पे ही किया हुआ था, वरना यूजुअली हम लोग ईद पे ब्रेकफास्ट जो है ना वो बाहर रेस्टोरेंट में जाके करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, इतनी तेज़ बारिश थी ईद पे कि पहले तो हम वेट करते रहे, लेट हो गया, और फिर जब गए भी बाहर तो बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा जमा हुआ था रोड्स पे और काफ़ी गाड़ियाँ स्टक हुई हुई थी। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम मैं घर पे ही अरेंजमेंट करूँगी। रेन तो वैसे इस ईद पे भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन इतनी वर्स नहीं थी सिचुएशन जितनी लास्ट ईयर थी। तो जनाब, यहाँ पे आलू के कटलेट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। इस पे मैंने एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की थी, फिर इन्हें शैलो फ्राई करके ऊपर से चीज़ स्लाइस लगाऊंगी और ऑलिव्स रख दूंगी। अच्छा, इन्हें मैं बिल्कुल रेडी करके जाऊंगी, और जब ईद की नमाज़ पढ़ के हम वापस आएंगे ना, तो तब मैं फिर जब टेबल सेट करूंगी तो इनको हल्का सा गर्म कर लूंगी अवन में। यहाँ पे सेवियाँ भी तैयार होने वाली हैं। इनको मैं बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ। पहले देसी घी या बटर लेके उसमें इलायची डालती हूँ और फिर सेवियाँ डाल के उनको अच्छे से भून लेती हूँ 10 से 15 मिनट। जब कलर चेंज होने लगता है सेवियों का, तो फिर मैं उसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ और बस शुगर डाल के उसको 5 मिनट तक बॉयल होने देती हूँ। फिर जब थिक हो जाता है, मिल्क क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, तो फिर मैं आग बंद कर देती हूँ। तो सेवियाँ और कटलेट्स मैंने एक साथ ही बना लिए थे, और इसके बाद अब मैं फ्रूट चाट रेडी कर रही थी, जो कि मैंने रात में ही बना ली थी। बस इसमें बनानास और स्ट्रॉबेरीज ऐड करनी थी, क्योंकि वो अगर पहले से कट कर लो ना तो कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रीन चटनी भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दी थी ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए। तो बस अब इसके बाद मैंने रेडी होना था, बच्चों को उठाना था। मैंने इट कॉस्मेटिक की सीसी क्रीम पहले से अप्लाई की हुई थी फेस पे। तो अभी मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर अप्लाई करी हूँ। इसके 2 शेड्स मैं यूज़ करती हूँ, एक लाइटर एरिया के लिए और एक कंटूर के लिए। फाउंडेशन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि कैजुअल बेसिस पे तो मैं एक सीसी क्रीम ही यूज़ कर लेती हूँ, और जब मेकअप वगैरह करना हो तो मैं उसके साथ ही ये कंसीलर लगा लेती हूँ। तो अच्छी मेरी जो है ना बेस इस तरह से बन जाती है। और बस इसको ब्लेंड करके अब मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं हल्का सा आई मेकअप करूँगी, ब्लश ऑन लगाऊंगी। अभी मैं थोड़ी नेचुरल मेकअप लुक ही क्रिएट कर रही थी, क्योंकि एक तो वापस आके किचन में मुझे काम भी करने थे, दूसरा ये कि मस्जिद में ना मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप करके जाना अच्छा नहीं लगता। तो ईद का मौका था, ज़ाहिर है करना भी ज़रूरी था मेकअप, क्योंकि ऐसे तो फिर ईद ईद ही नहीं लगती ना हमें। एनीवेज, यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, रेडी हो रहे थे, और अली मेरे रूम में ही था, मेरे सामने रेडी हो रहा था। इसको बस थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, अदरवाइज़ खुद ही रेडी हो जाता है। नींद में था अभी, लेकिन खुश था क्योंकि आज छुट्टी कराई थी उसकी। यहाँ पे ईद पे छुट्टी नहीं होती स्कूलों में, लेकिन अगर हम छुट्टी करवा लें बच्चों को तो वो उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोरों को भी ना काफ़ी नॉलेज होता है मुस्लिम्स के बारे में। उन्हें पता होता है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके बाद ईद आती है, और कुछ स्टेट्स में तो मुस्लिम कम्युनिटी ने एफर्ट्स करके ना छुट्टी भी ले ली है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह प्लान्स हैं कि हम भी कोशिश करेंगे। फिर ये होगा कि पूरे स्कूल को ही छुट्टी होगी, और होनी भी चाहिए भी, आखिर हमारी ईद है तो उन्हें भी छुट्टी देनी चाहिए। तो खैर, यहाँ पे अभी हम सब लोग ही रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। और ये ड्रेस मैंने आपको पहले दिखाया था, पाकिस्तान से ही मैं लाई थी, लाइमलाइट से लिया था ये मैंने, और दुपट्टा जो है ये इसका मैंने खुद ही रेडी करवाया था। यहाँ पे अब मैं बच्चों को खजूरें दे रही थी और उनको बता रही थी कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद उल फितर के लिए मस्जिद जाया करते तो उससे पहले वो खजूर खाते थे। तो ऑड नंबर्स में ही खजूर खाते हैं, 1 खा लें, 3 खा लें या 5 खा लें। तो फाइनली हम सब लोग टाइम से रेडी हो गए थे और मस्जिद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बारिश जो है वो फुल ऑन हो रही थी। आयतल ले लो, थैंक यू। आयतल ले लो बेटा। हम लोग तो टाइम से ही अंदर आ गए थे, लेकिन हैदर को पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत रश था यहाँ पे। खैर, यहाँ पे ये गिफ्ट बैग्स दे रहे थे, और पता नहीं मुझे क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए था। लोग ना यहाँ पे खुद ही गुडी बैग्स बना के लाते हैं और फिर सब बच्चों को देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, कोई कुकीज़ दे रहा था, कोई चॉकलेट्स दे रहा था,
और बस ईद की नमाज़ पढ़ी हमने और उसके बाद बाहर आके हम वेट कर रहे थे हैदर का, पता नहीं कहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्क की हुई थी जो कि उन्हें मिल ही नहीं रही थी। हम लोग नमाज़ पढ़ने आए थे दारुल इस्लाम। यहाँ पे अरबिक भी होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी होती है और हर कंट्री के जो है ना मुसलमान होते हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देख के और उनसे मिल के। खैर नमाज़ पढ़ के जब हम वापस आए तो बस आधे घंटे में मैंने सारी टेबल रेडी की, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें तो रात को मैं प्रिपेयर करके सोई थी कि टेबल जो है इस पे सारी डिशेस मैंने रख दी थी जिसमें सर्व करनी थी चीज़ें, और ऊपर से मैंने उसे कवर कर दिया था ताकि कोई डस्ट वगैरह या होते ना कोई बग्स वगैरह ना जाएं। सेवियाँ तो मैंने बच्चों को खिला दी थी और ख़ुद भी थोड़ी चख ली थी, और बॉल में जब डाली तो पता चला बॉल तो भरा ही नहीं। तो खैर इसको बाद में मैंने डेकोरेट कर लिया था ऊपर से, और दही बड़े हैं उनके ऊपर भी मैंने जो जो चीज़ें डाली थी वो ऐड करके उनको रख दिया टेबल पे। ये मैंने रात में ही बना लिए थे, और जो चीज़ें ऊपर से ऐड करनी थी वो भी कट करके मैंने फ्रिज में रख दी थी रात में। तो इस तरह से ये कि हर चीज़ ज़रा जल्दी हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो जो चीज़ें फ्राई करने वाली थी वो भी फ्राई हो रही थी, और पैटीज़ भी मैंने बेक करने के लिए रख दिए थे ओवन में। पहले तो मैंने समोसे फ्राई किए, उसके बाद ये अनियन रिंग्स थे इनको फ्राई किया, और फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे बच्चों के। आज मैंने कहा 3 चीज़ें हो जाए फ्राई वाली, कोई बात नहीं। रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजर गया, अब अगर तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए तो खैर है। आज क्योंकि ईद की स्पेशल पार्टी थी तो डाइटिंग का कोई सीन नहीं था। हाँ, ये है कि ईद के बाद इंशाल्लाह मैंने सही वाला डाइट प्लान फॉलो करना है, और थोड़ा सा वेट मैंने रिड्यूस करना है। मैंने आपको बताया था कि वेट गेन किया था मैंने, इसीलिए किया था वेट गेन ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं आराम से सारे रोज़े रख लूँ। तो खैरियत से रमज़ान गुजर गया, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, और अब ये है कि मैं वापस अपने पहले वाले वेट पे आऊँगी। तो 2 केजी मैंने रिड्यूस करना है, 1 केजी तो मैंने ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया है। असल में जब वेट गेन हो रहा होता है ना तो तब इतना पता नहीं चलता और उसे स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है, लेकिन वो जब रुक नहीं रहा था और गेन होता रहा तो फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन मैंने कंट्रोल किया था, रमज़ान में भी ज़्यादा फ्राइड आइटम्स भी नहीं खाए, और ज़रा सही वाला ना डाइट प्लान फॉलो किया था रमज़ान में भी। अभी मेरा वेट ना तकरीबन 56 केजी है, जिसको मैंने 54 पे लेके आना, क्योंकि 53 54 पे जब मैं आती हूँ ना तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे तो देखने में अभी भी मैं ठीक लगती हूँ, लेकिन स्क्रीन पे ज़्यादा आता है, स्पेशली फेस जो है ना वो बहुत हैवी लगता है कभी कभी। तो बस ईद के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने करनी हैं और आपके साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर है बिज़ी थी, मैं ब्लॉग भी उस तरह से अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब रेगुलर टाइम से अपलोड किया करूँगी, और जो कुछ भी मैंने करनी है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, कैसी गुजर रही है, और क्या स्पेशल किया इस बार ईद पे। मैंने तो यही सोचा था कि सबको ना सरप्राइज़ पार्टी दूंगी ईद पे, तो ये तो पता था सबको कि घर पे ही मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ, लेकिन इतना कुछ होगा ये नहीं पता था किसी को। तो बस मैंने खुद ही सारी प्लानिंग की, और कुछ चीज़ें तो मैंने रात में प्रिपेयर कर ली थी, बाकी सुबह उठ के आपके सामने ही सारे काम किए हैं। तो यहाँ पे अब टेबल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें बनाई थी मैंने। फ़िलहाल तो मैं सैलेड जो है ना वो रख रही थी, जो कि रात को मैंने कट करके रख दी थी कवर करके फ्रिज में, और अभी बस मैं इसको डेकोरेट कर रही थी। सैलड और फ्रूट्स के साथ मैंने जो आलू के कटलेट्स बनाए थे सुबह वो रखे हुए हैं, और उसके साथ डोनट्स हैं, क्रोसॉन्स हैं, समोसे हैं, उनके साथ में नूडल्स रखे हैं जो कि एक दिन पहले बनाए थे, और पैटीज़ हैं जो कि अभी बेक किए थे। इसके अलावा चीज़ स्लाइडर्स हैं जो कि मैंने आज सुबह बनाए हैं, लेकिन कीमा इसका मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ था। बाकी फ्रूट चाट, दही बड़े और सैंडविचेस थे, अनियन रिंग्स थे, मफ़िन्स भी मैंने रात में बना लिए थे अली के साथ मिलके। उसको बहुत शौक था कि मैं बनाऊंगा, तो बस उसके साथ हेल्प करके ना मैंने बनाए थे रात में मफ़िन्स। और बस यहाँ पे अब मैं ट्रे रेडी करी थी नेबर्स के लिए, क्योंकि हमारा फेस्टिवल है ईद, लेकिन हमें अपने नेबर्स को भी इन खुशियों में शामिल करना चाहिए, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो बस हमने मिल के ईद की जो पार्टी थी वो खूब इंजॉय की, और उसके बाद जो भी चीज़ें बची थी वो मैंने रैप करके फ्रिज में रख दी थी। फिर मैं रेडी हो गई थी, जो ड्रेस मुझे हैदर ने लेके दिया था वो मैंने पहनना था, क्योंकि उसके बाद ही मुझे ईदी मिलनी थी। अच्छा, ईदी के टाइम पे ना इस बार खूब ड्रामा हुआ है, जो कि आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं कुछ। देखो कितनी ईदी चाहिए, जितनी ईदी कहोगे, देखो सब डॉलर्स में दूंगा, उसको कन्वर्ट कर लेना कितनी चाहिए। कह रही हूँ आप अपनी मर्जी से चलो 100, उतनी तो देना जितनी देते होते हैं। अच्छा 200, चलो थैंक यू। चलो ले लो 300। हाँ लेती जाओ, आज लेती जाओ, ठीक है। पकड़ो ना, पकड़ो पकड़ो। अच्छा, आज मेरा दिल खुल गया। वीडियो के लिए कर रहे हैं नहीं, वीडियो के लिए कर रहा। वापस नहीं करने। ना ना, मैं बताऊंगा, लेती पकड़ती जाओ ना। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने वापस नहीं और करने। यार सारे पैसे ही आपके हैं, पकड़ो
आज दिल खोल दिया मैंने, बस तुमने ठीक कहा है। था ना ये लो आपने पकड़ अगर के। ऑफ कैमरा मुझसे वापस हाँ मैं ऑफ कैमरा का, मैं लें, कैमरे ठीक के है। सामने दे रहा हूँ, ये देखो पकड़ती हाँ जाओ, तो कैमरे ये के सब सामने दे रहे हैं, कैमरा ऑफ करके पकड़ो आप ले लेंगे सारे। पकड़ो पकड़ो, पकड़ती जाओ, हाँ हाँ पकड़ती जाओ, ये सारे इकट्ठे ही नहीं दे दें पकड़ो ना, पकड़ो और गिनना है, गिन के मुझे बताना है। गिन के क्या बताओ बताना ना, है? मैं तो बताता हूँ ना, तुम गिनो तो सही ना, गिनो कितने कितने हो गए? 27 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? कितने हो गए? 4,000। ये $4,000, $4,000 मैंने इसको दे दी थी, और मैंने वापस नहीं ना करने ना ये। ना ना, तुमने मैं वापस चाहे नहीं करनी। सब्सक्राइबर्स में बांट दूं, मैं कहता चाहे हूँ इनको- देखो ये वापस रख लेता हूँ मैं, देखो मेरी बात सुनो, ये $4,000 मैंने इसको ईदी दी है, और ठीक ये है? आप वापस नहीं लोगे? ना ना मैं पागल अगर हूँ, आपने वापस लूंगा। लिए तो? मैं वापस नहीं लूंगा। ये वाला क्लिप ना मैंने हैदर के व्लॉग में से लिया था, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं मुझे इवेंचुअली कितनी ईदी मिली तो आप हैदर का व्लॉग देख सकते हैं, और बाकी हमने क्या क्या किया ईद पे वो भी सब उसी में ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने तो फिर शूट ही नहीं किया था। आई होप कि आज का व्लॉग आपने भी हमारे साथ खूब इंजॉय किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी नहीं किया तो, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक वंस अगेन।